हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आप लोगों से मिलके बस मेरी लाइफ भी ऐसे ही स्टार्स की तरह शाइनी शाइनी हो जाती है। और गाइस, आजकल सबके घरों में दिवाली की सफाई चल रही है बिकॉज दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अप्रोचिंग। 2 दिन बाद दिवाली है ही। मम्मी को जाना है कहीं काम से, और लेकिन मैंने सोचा पीछे से पहले जो मेरा डिपार्टमेंट है सफाई का वो मैं कर लूँ। जब हम मनाली ट्रिप पे गए थे तब मम्मी ने अपने डिपार्टमेंट सारा क्लीन कर दिया था, जो भी उनका था। मेरा ही रह रहा था काफ़ी टाइम से, तो अब मेरी बारी है। और जिस दिन ये व्लॉग मतलब ये जिस दिन का क्लिप्स हैं उस दिन मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाना था। वो किसी रीज़न से मैं जा नहीं पाई। असल में तो ये भी बात थी कि जो उसकी टिकट्स थी पहले तो वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास मिल रही थी, लेकिन अब जिस दिन मैं बुक करने बैठी उस दिन वो 80,000 की थी, जो भी गोल्ड लाउंज की टिकट थी वो। तो मम्मी ने उसको देखते ही यही बात बोली एकदम से कि 1 तोला सोना आएगा, और खूब पहनी उसने। क्या ज़रूरत है देख के आने की, बट ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी टीवी में गाने चलाए और लेके सफाई के यंत्र मंत्र अपने और सारा कमरा क्लीन कर दिया। ठीक है, कॉन्सर्ट में जाती है हाथ पैर दर्द ही करते एक तरह से नाच नाच के वहाँ पे। तो इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि कमरा साफ़ हो गया, 80,000 भी बच गए। ठीक है, ये चीज़ दिस इज़ सो ट्रू कि मैं 80,000 की टिकट तो नहीं लेती, बट हाँ जो 10 वाली अगर वो 15-20 में भी मिलती तो मैं ले लेती उसको। बट जब 10 की थी तब मैंने उसको मिस कर दिया था, लेकिन अब तो देखो काम भी हो गया और एंटरटेनमेंट भी हो गया। सो नेक्स्ट जो मेरे हिस्से का काम था वो थी किचन। वो भी मैं अपने आप ही करती हूँ, क्योंकि जो नीचे ये अलमीराज है इसमें जो सामान होता है वो मुझे अपने हिसाब से रखना होता है। मम्मी को बैक पेन है तो वो वैसे भी नीचे बैठ के काम नहीं कर सकती हैं, तो ये सारा सामान मैं अपने आप अरेंज करती हूँ। तो ये जो अलमीराज है ये मैंने डिवाइड कर रखी है। जैसे एक में सारा जो भी प्लास्टिक वेयर्स हैं वो रखे होते हैं, एक में स्टील का सारा सामान होता है, किसी में सारा राशन वाला सामान होता है जो हमारे किचन में जो एक्स्ट्रा होता है भाई, जो जैसे छोले या राजमा, ये सब चीज़ें जो बॉक्सेस में लगे जो उनके उसमें लग गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गए वो सब भी तो रखने पड़ते हैं। तो वो एक राशन की अलमीरा है। फिर जो एक अलमीरा है वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, जिसमें रई वगैरह जो बड़े बड़े अप्लाइंसेस होते हैं वो रखे होते हैं, जग हो गए या फिर लोटे बड़े वाले, ये सब चीज़ें डोली हो गई, तो वो सारी चीज़ें रखी होती है। तो ऐसे मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। अब चूँकि दिवाली थी तो इनकी डीप क्लीनिंग भी बनती थी, तो जब मैंने इनकी डीप क्लीनिंग की थी वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट मेरी ये अलमीरा सारी हो चुकी है और आज ही मैंने की थी। लास्ट में मेरे को याद आया कि वीडियो बना लेती हूँ। असल में तो गाइज़ ये है कि अभी हमारा नया घर बना नहीं है, तो अभी ये हमें ऐसे ही सारी चीज़ अरेंज करनी पड़ती है, जैसे कि अलमीराज में नीचे वो करके। तो मॉड्यूलर किचन नहीं है हमारी, और बाकी मैं 1% भी एम्बरेस्ड नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ अपना घर सबसे अच्छा होता है, नो डाउट। जब बनेगा तब वो भी आपको ब्लॉग्स में दिखेगा, लेकिन अभी नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से। आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, दैट्स इट। घर से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे घर तो सबके पास है। ऐसी कोई मैं नहीं मानती हार्ड एंड फास्ट है कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा ही घर होना चाहिए। अपना घर सबसे अच्छा होता है, आप उसको साफ़ सुथरा रखें। बुलाने जिसको आप बुला रहे हैं उसको आप होल हार्टेडली बुलाएं, तो घर घर होता है, मेरा ये मानना है। और व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई घर पुराना है या कुछ है, मेरे मन में कभी नहीं आती ये चीज़ें। ये भी पॉइंट मैंने आज इसलिए उठाया है कि मुझे थोड़ा सा एक बार किसी ने ये चीज़ कहा था, तो वो चीज़ अभी मैं जैसे वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो एकदम मेरे दिमाग में आ गई कि भाई घर अच्छा हो, नया होता तो और भी अच्छे व्लॉग्स बनते। ऐसा मेरे को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे होने चाहिए, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। और अब गाइज़ इसके बाद किचन के बाद मेरा एक कॉस्मेटिक वाली अलमीरा है, वो मेरे को साफ़ करनी थी। और सफाई का बेस्ट पार्ट मुझे तो यही लगता है कि जब मेरी कॉस्मेटिक वाली अलमीरा साफ़ होती है, बिकॉज़ यूजुअली वैसे तो वो 2-2.5-3 महीने में होती ही रहती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो नहीं होती। लेकिन अब दिवाली पे एक बार सारा जो एक्स्ट्रा नेल पेंट्स होती हैं, कुछ भी है जो सूख गई या पुरानी हो गई वो सब फेंकना, लिपस्टिक्स हो गई पुरानी वो फेंकना, फाउंडेशन एंड ये तो देखो मेरा पूरा 1 साल में एक ही बार ख़त्म होता है। मैं पूरे 1 साल में एक ही बार लेती हूँ। न्यू व्लॉग, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो कैसे चल रहा है आपका दिवाली वीक? और सफाई तो ऑलमोस्ट एक एंडिंग पे ही होगी, अब तो कोई ऐसा है नहीं कि बच रही होगी, या थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग वाली चीज़ है वो बची होगी। बाकी आई होप डीप क्लीनिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड येस, ऑल द लेडीज़ आर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। पूरा 1 हफ्ता या मेरे ख्याल करवा चौथ से पहले से ही चल रही है, 1 महीना ही हो गया लोगों को सफाई करते हुए। सो ठीक है, एंटरटेनमेंट बीच में रुकना नहीं चाहिए। देखिए गाइस, ऐसा होता है
हर किसी ऑडियंस का ना अपना फेवरेट ब्लॉगर होता है। हो सकता है हम भी किसी के फेवरेट होंगे, जैसे हमारा कोई और फेवरेट है। तो जब जैसे मैं भी जब कोई काम करके आती हूँ तो मैं खाना लेके बैठूँ या कोई स्नैक्स लेके बैठूँ, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं भी अपना जो फेवरेट ब्लॉगर्स हैं या जिनकी मेरे को रील्स देखनी है या ब्लॉग्स देखने हैं, तो मैं उनको ओपन करके बैठती हूँ और हम अपनी थकान उस तरीके से उतारते हैं। तो हो सकता है कि कोई खाना खाते टाइम मेरे भी ब्लॉग्स देखता होगा, तो मेरा तो फ़र्ज़ है ना सफाई के साथ साथ आपका एंटरटेन। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि मिस ना करूँ एक भी दिन। और जैसे एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम लग गया था मेरे को, बुआ के घर से आते आते रात हो गई थी, तो उस दिन मैंने मिस किया था। बट सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम किया, आपका ब्लॉग एडिट करके वो डाला। और आज भी मैं अभी नहाई हूँ, बस अभी ऑलमोस्ट बजे हैं रात के 9। अब व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद प्रोबेबली 9:30-10 तक आपके पास ये व्लॉग आएगा, तब आप इसे देखेंगे। सो ठीक है गाइज़, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। गाइस कुछ इस तरह का हाल हो रखा है रूम का। आधा तो मैंने ये सारा तो क्लीन कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा खुद से प्रॉमिस है या आप लोगों से प्रॉमिस है कि आज इस रूम को मैं बिल्कुल खाली करके आज के ही व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल खाली रूम। सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इससे। आई नो सबके घर में आजकल यही हाल है, बट अभी थोड़ा आज वाइंड अप करते हैं इसको, सारे काबे को बिल्कुल वाइंड अप। बज गए शाम के, अभी भी काम फिनिश नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है। एक अलमारी तो कर दी गाइस। समझ नहीं आ रहा है दिवाली की सफाई बनाई किसने है। क्या करें, फिलहाल यह तो करना तो पड़ेगा ही। गाइज़ ये वो है ड्राई क्लीन वाली पॉलीथीन, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास होती है, तो जो भी हम इसमें सामान रखते हैं बेड वगैरह में, तो वो गंदा नहीं होता। ऑल सेट टू डू द डस्टिंग वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला है, और इसलिए मम्मी ने मुझे ऐसे रेडी कर दिया, ये भी पहना दिया ऊपर। कुछ समझ नहीं आ रहा घर का है या दुकान का है। और अब ये सारे मुझे सेट करने हैं इसमें, और जो लूज़ है शूज़ उनको भी इधर डाला हुआ है, वो सब डालू करूँगी इसमें। बाकी जो बॉक्सेस वाले हैं वो इसमें। तो इतनी मिट्टी में पता नहीं कहाँ से आती है, तो ख़राब हो गई शायद। गाइस मैं सोचूं कहाँ कैमरा सेट करूँ जिससे रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन कोई एंगल फिट ही नहीं बैठ रहा। ऐसे लगाऊंगी, मज़ा नहीं आया। हाँ हाँ जैकेट पैकेट से, हाँ जी ट्रांसपेरेंट पन्नी में रख दे चीज़ ना, बहुत मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, सर्दी हो गया वो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ओके। और गाइज़ जब मैं शू बॉक्स मतलब जो ये शू रैक है इसको अरेंज करती हूँ सारे बॉक्सेस को, तो मैं बॉक्सेस के ऊपर लिख देती हूँ कि कौन से बॉक्स में किसके कौन से शूज़ है, बिकॉज़ ये लोग मुझसे ही मांगते हैं, और अगर कभी मैं बाहर हूँ या कुछ हो तो इनको ईज़िली मिल जाए किसकी कौन सी चीज़ कहाँ है। और एक लिस्ट में नॉर्मली इसके शू रैक के बाहर दरवाजे पर लगा देती हूँ, जिससे और आराम से पता लग जाए कौन से नंबर पर किसके कहाँ शूज़ रखे हैं। तो प्रोबेबली मेरा यही तरीका है अरेंज करने का, ईजी हो जाता है। मेरे स्कूल नहीं कॉलेज टाइम के बाद से आज ही जा रहे कूड़े में। इतने सालों से तो मैंने संभाल के रखे हुए थे, बट अब बाद में इनको डिस्पोज करने के सारे बड़े बड़े ना उस टाइम कॉलेज में यूज़ होते थे। प्यारा प्यारा बच्चा तो सो रहा है। ओए उठ गया, आवाज़ से उठ गया, आवाज़ से उठ गया मेरे सोना बाबू, आवाज़ से उठ गए आप। सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही आप। ये आप पढ़ रहे थे क्या उधर ज्योग्राफी, ये ऑक्सफोर्ड बुक। अच्छा भाई उधर पढ़ाई करता है। हाय असली पढ़ाई तो आज मेरी होगी, बताऊँ क्या।
जब ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पूरी सफाई ख़त्म हो चुकी है। इसको देखो क्या मज़े ले रहा है आराम से। अभी गाइस ये पूरा येलो हो जाएगा, क्योंकि जो पहले हो गया था वो करा था मैंने सिर्फ, अभी ये वाला भी। थैंक गॉड।